मीलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट। मीलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको पर्सनल लाइफ में भी जानना चाहिए और एक बोर्ड एग्जाम के लिए तो महा इम्पोर्टेंट है ही। ठीक। मीलर और यूरे, इसमें से जो यूरे नामक वैज्ञानिक है वो मीलर नामक वैज्ञानिक के गुरु हैं, यानी कि उनके टीचर हैं। और जो एक्सपेरिमेंट है उसका आइडिया मेन रूप से मीलर नामक वैज्ञानिक को आया था, लेकिन यूरे नामक वैज्ञानिक उनका हेल्प किया था, इसलिए हम मीलर और यूरे एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था समझिए। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इवोल्यूशन चैप्टर का, यानी विकास का, यानी कि इस दुनिया में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव कैसे आया और सब जीव कैसे बने, इसको लेकर के एक परिकल्पना चलते रहता है। एक होता है ओल्ड हाइपोथेसिस, एक होता है आधुनिक मॉडर्न हाइपोथेसिस, यानी कि प्राचीन परिकल्पना और आधुनिक परिकल्पना। यानी कि पहले के टाइम में लोग क्या जानते थे इसके बारे में कि दुनिया कैसे बना, पेड़ पौधे कैसे आए, पंछी कैसे आए, मानव कैसे आए, गाय कुत्ता बिल्ली, इसको लेकर के आप सुने अलग अलग धर्म में अलग अलग बातें होती है इसको लेकर के, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं होता है। तो मिलर और यूरे एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो एक्सपेरिमेंट है तो पक्का ये मॉडर्न हाइपोथेसिस यानी कि आधुनिक परिकल्पना है। प्राचीन परिकल्पना क्या था थोड़ा सा समझिए। सब धर्म को जो धर्म की मान्यता थी उस हिसाब से अलग अलग है। हमें भी हमसे हो सकता है थोड़ा बहुत गलती हम बोले, लेकिन एक प्राचीन परिकल्पना है तो उसके आधार पर हम बोलते हैं। जैसे मेजोरिटी में जो सब धर्म आता है, जैसे कि इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म में कहा गया कि अल्लाह ने सबसे पहले एक मिट्टी से एक जीव को बनाया जिसका नाम रखा था आदम। ठीक। और आदम के साथी को बनाया था हवा, और इस दोनों को रहने के लिए जन्नत में जगह मिला था, यानी कि स्वर्ग में हेवन में जगह मिला था। और लेकिन एक इब्लिस, यानी कि उनके वर्ड में इब्लिस का मतलब शैतान होता है, और शैतान के बहकावे में आकर के गेहूं का दाना खा लिया था, जिसके कारण अल्लाह ने उसे पृथ्वी पर भेज दिया जहां से आदमी यानी मानव और सभी जीव का शुरुआत हो। ये उनकी परिकल्पना है। हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म की बात करें, इसमें परिकल्पना है कि पूरे सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जी हैं, जिनके सिर से मानव देवता राक्षस बने हैं, चेस्ट यानी कि छाती से पक्षी बना है, और जो बाल होता है उससे पेड़ पौधे बने, और मुख से जो भेड़ बकरी ये सब बना है। ये हिंदू धर्म के हिसाब से हो गया। ठीक। और ईसाई धर्म के अनुसार से बताया जाता है कि जीसस यानी ईसा मसीह जो है वो पूरी 6 दिन में पूरी दुनिया को बना दिया। पहला दिन में स्वर्ग पृथ्वी बना, इस तरह से पेड़ पौधे सारा कुछ मिला करके 6 दिन में बना दिया। ये सब एक प्राचीन परिकल्पना है। इसके आधार पर तो हम साइंस का नींव नहीं रख सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी कई लोगों को यदि हम कह दें कि ये गलत है, साइंस ही सही है, तो फिर कई लोगों का एतराज भी हो जाता है। तो ये चलिए उनकी मान्यता, उनके मान्यता को क्यों ठेस पहुंचाना। बाकी बात, साइंस इस सब को नकारती है और इनका एक अलग थेसिस है जिनके आधार पर मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट करता है कि दुनिया में पहला क्या है, निर्जीव आया तब जीव आया कि जीव आया तब निर्जीव आया, इसको लेकर के एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक। समझिए, मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट से पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ओपेरिन ओपेरिन और हेल्डन। ओपेरिन और हेल्डन, इन्होंने कहा कि दुनिया में जो इतना भी जीव का विकास हुआ है वो केमिकल इवोल्यूशन है। कौन सा इवोल्यूशन है? केमिकल इवोल्यूशन, यानी कि रासायनिक विकास। यानी दुनिया में जितने भी जीव आए हैं उसका जो विकास हुआ था वो रसायन के आधार पर हुआ। किसके आधार पर हुआ है? रसायन के आधार पर। तो इनके इनके हिसाब से रासायनिक विकास में एक बात कहा गया कि दुनिया में जितने भी जीव आए हैं वो पहले से मौजूद अकार्बनिक अणु से बने, अकार्बनिक अणु से बने, यानी कि नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ, जो पहले से मौजूद है अणु से बने हैं। और वो कौन सा अणु है? तो जो अकार्बनिक अणु की बात करा जा रहा है उसमें आता है आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब जितने थे, मतलब कि इस हिसाब से जो धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंचा, फिर आरएनए से डीएनए बना, इस तरह से करके तो से बने हैं, ये बात कहा। इन्हीं के आधार पर
आया कौन सा वैज्ञानिक, जिसका नाम था मिलर और यूरे। मिलर और मिलर यूरे, ये थे इनके गुरुजी और ये थे उनके स्टूडेंट, जो दोनों मिलकर एक्सपेरिमेंट करता है। इन्होंने भी इसी बात को प्रमाणित करके दिखाया। प्राचीन पृथ्वी पर यानी प्रिमिटिव अर्थ पर ऑक्सीजन नहीं था। ये जो क्रॉस लगाए हैं, इस क्रॉस का मतलब कट लगाए, यानी कि एक्स पढ़िएगा इसको। ऑक्सीजन नहीं था, यानी कि वहां का एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था। ठीक, उसके बाद यहां पर ज्यादातर हाई टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था यहाँ। ठीक, उसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ज्यादा होता, ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ज्यादा होता था। तो इस कंडीशन में सोचिए कि ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा होगा तो हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस के हिसाब से यहाँ टेम्परेचर होगा, क्योंकि सूर्य की पराबैंगनी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ रहा है। यानी कि पृथ्वी एक समय आग का गोला था, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा भी हुआ तो उस आग के गोले में किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। ये वातावरण को यदि हम एक्सपेरिमेंट में यूज करें और यदि कोई ऐसा साक्ष्य मिला जिससे जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, तो हम कह सकते हैं मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट क्या है, सफल है। यानी कि हमको पहले उसके एक्सपेरिमेंट में कैसा टेम्परेचर देना होगा, इस तरह का जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, टेम्परेचर हाई हो, ज्वालामुखी विस्फोट यानी कि वहां पर भी चिंगारी वगैरह को दिखाया जाए। तो मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में क्या करता है, एक चित्र यहाँ पे बनाते, एक रफली बनाते हैं, वो वीडियो में ऐड कर देंगे। ठीक, वो क्या करते हैं, एक गर्म पानी वाला फ्लास्क लेते हैं। ठीक, गर्म पानी वाला इधर बना देते हैं, देखिए एक गर्म पानी का फ्लास्क लेता है और उसको वो गर्म करता है। ठीक, गर्म करता है तो यहां पर एक पंप लगा के रखता है जिसको कहते हैं वैक्यूम पंप। कौन पंप, वैक्यूम पंप। इससे क्या निकाला जाता है, जितना भी हवा है, ऑक्सीजन, उसको क्या करेगा, वो निकाल देगा, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था। ठीक, ये करता है, फिर इसको घुमाता है। ठीक, यहां पर एक और फ्लास्क लगाता है, इस तरह से लगा हुआ रहता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड टंगस्टन का लगाता है, 2 इलेक्ट्रोड टंगस्टन का लगाता है, और यहाँ पर चार्ज को डिस्चार्ज किया, मतलब कि यहाँ से चार्ज को दिया जाता है, जिससे यहाँ पर एक स्पार्क यानी कि एक, इस तरह से कह सकते हैं कि एक आग का लौ टाइप का बनता है, और जिससे टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है। क्योंकि 60,000 इसमें जो वोल्ट का होता है वो इलेक्ट्रोड को इस तरह से इसमें टेम्परेचर को आग यानी करंट को दिया जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इतना ज्यादा बढ़ जाए कि जिस समय पृथ्वी पर जितना टेम्परेचर था वो एक्यूरेसी के हिसाब से वो करना चाह रहे थे। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि उस समय वायुमंडल में भाप की यानी कि जलवाष्प था, तो हम पानी को गर्म करें तो जलवाष्प बना, इससे हम ऑक्सीजन को बाहर कर दिए, और इसको जब इधर से गुजरा, इधर से गुजरा, इस जो हाईएस्ट टेम्परेचर से होकर के इसको गुजारा गया, तो यहाँ पर इस तरह से एक इन यहाँ पर बनाया जिसमें से कि पानी को, जो गर्म पानी है उसको ठंडा किया जाए, ठंडा पानी को फिर से यहाँ पर जमा किया जाए, और जो गर्म पानी का अंश है, गर्म हिस्सा, उसको क्या कर दें बाहर। फिर से समझिए, इसे रफली फिगर बनाना है। यहाँ पे एक फ्लास्क ली, इसमें पानी डाले, इसको बॉइल किए, गर्म किए, तो जब गर्म करेंगे तो वाष्प बन के ऊपर उठेगा, ऊपर उठा तो यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाते हैं जो सारा ऑक्सीजन को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब इससे होकर के ये वाष्प जब आता है तो यहाँ पर जो ज्यादा टेम्परेचर, इसके लिए एक टंगस्टन का इलेक्ट्रोड निकालते हैं, इससे होकर के हम क्या करते हैं, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जब टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो ये जो जलवाष्प जा रही थी, इस दौरान में हम डालते हैं यहाँ पर अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन, 3 चीज डालते हैं। क्या क्या डाले यहाँ पर, अमोनिया डाले, मीथेन डाले, हाइड्रोजन। आपसे पूछेगा भी मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट में किन किन चीजों का उपयोग किया, तो ये 3 बोलेगा, ऑप्शन में कुछ और भी देख। ऑक्सीजन तो रह नहीं सकता क्योंकि वहां पर उस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन था नहीं, और इसका रेशियो भी पूछेगा तो 1:2:2, उल्टा पुल्टा करे तो आप रेशियो देख, हाइड्रोजन भी 2 अनुपात में था, मीथेन भी 2 अनुपात में, और अमोनिया 1 के अनुपात में था। ये बात याद रखिएगा। अब समझिए, जब यहां से ये जलवाष्प गुजरती है, इसमें क्या क्या मिला दिए हम, अमोनिया मिला है, मीथेन मिला है, हाइड्रोजन मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि जिस समय प्राचीन पृथ्वी था उस समय इसकी मात्रा सबसे ज्यादा वहां पे था वायुमंडल में।
इसलिए हम भी ये सारा एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं जिसमें पहले जितना कुछ था उसी। जैसे ही यहाँ पर अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन डाले तो ये सब यहाँ से जो वाष्प गुजरा तो उसमें ये सब कुछ मिल गया। ये रेशियो याद रखिएगा, क्या क्या डाला था, मीथेन, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, रेशियो याद रखिएगा। यहाँ पे डाले तो जो इसका गर्म हिस्सा था वो सब बाहर कर दिया और उस पानी को ठंडा करके फिर से स्टोर कर लिया। ठंडा होगा तभी स्टोर होगा वो पानी। स्टोर हो गया तो 2-4 दिन बाद इस पानी में देखा गया कि क्या क्या है इस पानी में। इस पानी में मिला अमीनो एसिड। क्या मिला, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से जब 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है, यानी कि अमीनो एसिड मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा, ये सब मिलके क्या बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है। और हमारा बॉडी किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। और जब यहाँ पर कई सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया तो वहां पर इसको मिलता है प्रोटीन मिलता है, कुछ फैट यानी वसा मिलता है, कुछ को न्यूक्लियोटाइड मिलता, ये सब निर्जीव ही है। ये आप क्या क्या मिलता है, न्यूक्लियोटाइड मिलता है। अब सोचिए हमारा डीएनए न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन से बना होता है, हमारे बॉडी में वसा भी होता है, किसी भी जीव में होता है ना। इसका मतलब है कि ये सब चीज बन रहा है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो एक केमिकल इवोल्यूशन है। केमिकल मतलब रासायनिक विकास है। और ये सब बताइए कार्बनिक अकार्बनिक, तो एक नॉन ऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक अणु से कार्बनिक जीवों का निर्माण हुआ। यानी पहले छोटे से जीव, फिर उससे बड़ा जीव, फिर उससे भी बड़ा जीव। इसीलिए कहा जाता है कि आरएनए और डीएनए में सबसे पहले कौन बना था, तो पहले आरएनए बना था, डीएनए बाद में, क्योंकि आरएनए एक सरल संरचना है और उसी का जटिल संरचना क्या होता है, डीएनए। विकास में एक बात याद रखिएगा, हमेशा डेवलपमेंट जो होता है वो लेस डेवलपमेंट से हाई डेवलपमेंट होता है। यानी कि सरल संरचना से जटिल संरचना बनता है। जैसे कीपैड मोबाइल आता था, बटन वाला मोबाइल, और अभी के मोबाइल में देखिए तो सरल से क्या बना, जटिल बना। और भी आगे खोजने की बात हो रही है उसमें जटिल होने के लिए। तो इसमें अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा एमिनो एसिड में कौन कौन सा एसिड मिला। एमिनो एसिड में आप बताइए एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है कि वसा बनता है। एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है कि वसा बनता है। तो बनिए एमिनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। देखिएगा एमिनो एसिड में कौन कौन सा एमिनो एसिड मिला था, तो याद रखिएगा एक एमिनो एसिड था जिसका नाम था ग्लाइसिन। दूसरा एमिनो एसिड कौन सा था, एस्पार्टिक। और तीसरा कौन सा था, एलेनिन। तीसरा कौन सा एसिड था, एमिनो एसिड था एलेनिन। तीन वो आपसे पूछा जाएगा, यही था मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट। क्या बोले हम फिर से बताते हैं आपको, आप समझिए। ओपेरिन और हेल्डन एक विकास का ज्ञान देता है कि जीवों की उत्पत्ति केमिकल इवोल्यूशन है। किसी देवता, किसी अल्लाह या किसी भी जीसस या किसी भी अन्य धार्मिक मान्यता के आधार पर वैज्ञानिक नहीं मानते, उनका एक अपना थेसिस होता है, इसमें वो बताता है कि जीवों का विकास एक केमिकल इवोल्यूशन है। तो इसी बात को प्रमाणित करने के लिए मिलर और यूरे एक एक्सपेरिमेंट करता है, दोनों गुरु चेला मिलकर। इस एक्सपेरिमेंट में वो देखता है कि जिस समय दुनिया पृथ्वी था शुरू प्राचीन समय में, उस समय वहां पर क्या क्या था, तो देखा वहां पर ऑक्सीजन नहीं था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ज्वालामुखी विस्फोट होता था। यानी हम यही सब टेम्परेचर को यहाँ पर बना के देते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। वो क्या करा, पानी को गर्म करा, यहाँ से वैक्यूम पंप से ऑक्सीजन को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। टेम्परेचर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड टंगस्टन कर लेता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाता है। टेम्परेचर बढ़ाने के दौरान 3 चीज मिलाता है, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, रेशियो 1:2:2। मिलाने के बाद जब ये इसको ठंडा करा जाता है इस पानी को, तो ठंडा करने के बाद देखता है कि इसमें एक एमिनो एसिड बना हुआ है और उसी में फैट भी है, न्यूक्लियोटाइड है, और इसी सबसे तो डीएनए बनता है। और डीएनए से ही तो डीएनए रहेगा तब तो जीव वगैरह का निर्माण होगा, उसमें डीएनए का रहेगा तो जेनेटिक मटेरियल का निर्माण होगा। इसका मतलब है कि दुनिया में जो जीव आया है वो नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि अकार्बनिक अणु से बना है, और वो एक केमिकल इवोल्यूशन यानी कि रासायनिक विकास, और ये हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लगा था बनने में। छोटे से पहले युग प्रोकैरियोटिक, फिर यूकैरियोटिक, उसमें भी छोटे छोटे जीव, उसी में जटिल संरचना बनते बनते एक बड़ा जीव बना। जिसे हम भी जानते हैं बंदर से क्या बना, मानव बना। तो बंदर एक सरल संरचना था, उससे भी जटिल क्या बना, मानव। तो क्या लगता है बंदर से मानव बोलते इतना आसान है, कई सारे पीढ़ियों से होकर के गुजरता है, उसमें लंबे समय के लगता है, उसके बाद एक विकास होता है। ये मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट। इससे क्वेश्चन क्या होगा,
पहला क्वेश्चन होगा प्राचीन पृथ्वी पर उस समय का जो टेम्परेचर था वो कैसा टेम्परेचर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। दूसरा, और आपसे पूछेगा मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट वो किस सिद्धांत पर था, मतलब किसको प्रूव कर रहा है, वो केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव कर रहा है। इसमें कौन सा चीज मिलाया गया था, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन। रेशियो भी पूछेगा 1:2:2, यानी कि ये वाला रेशियो। अमीनो एसिड में क्या क्या, कौन कौन सा अमीनो एसिड, 3 गो, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और एलेन अमीनो एसिड। ठीक, ये तीनों नाम याद रखिएगा। अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन। 20 अमीनो एसिड मिलकर के कितने प्रोटीन बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो फिगर है हम ये वीडियो में अलग से ऐड कर देंगे। और आपको याद रखिएगा मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन बैंक में देखिएगा पूछा गया है और हम चित्र वहां पे बना देंगे। जितनी बात बोले उसको एक समराइज करके आप उसका थियरी बनाइए और उसका एक्सपेरिमेंट यदि समझ गए होंगे तो आपको लिखने में या कोई चीज करने में आपको आसानी होगा। धीरे धीरे हम सारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसका वीडियो पहले डाल देते हैं, उसके बाद चैप्टर वाइज हम आगे कभी यदि समय मिलता है तो हम कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी कराना है। सारा ऑब्जेक्टिव वगैरह भी कोशिश हम करेंगे करने का, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा तबियत वगैरह भी खराब हो जा रहा है और टाइम भी नहीं मिल पा रहा। धन्यवाद।